10 साल के बाद बेटा आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को वानखेड़े में पकड़ के पेल दिया। और क्या मैच हुआ है बेटा। ये जो पीएसएल की छिपकलियां ना, ये जो पीएसएल के डड्डू गंडोए हैं, इनको दिखाओ जरा एक आईपीएल का मैच। ऐसे लग रहा था बेटा को वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। यार कोलकाता हो चिपाको इस दफा ये जो सीजन है ना आरसीबी का, ये इनका इस सीजन में वो ये कह रहे हैं हम हर आदमी को उसके घर में घुस के मारेंगे इस दफा। ये इनकी प्लानिंग नजर आ रही है। जो मेरी अपनी फीलिंग नजर आ रही है वो यही है कि सबसे पहले तो लोगों के घर में घुस के मारो, अपने घर में हम डिफेंड कर लेंगे चीजों को। तो इस सीजन में रजत पाटीदार का जो प्लान नजर आ रहा है, विराट कोहली को साथ में एंडी फ्लावर, तो ये 4-5 लोग जो है ना, ये यकीनन आरसीबी को 4 चांद लगाने वाले। फिर उसके बाद जो हार्दिक पांड्या ने मैच खेला, 14 गेंदों पे 42 रन की पारी, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। तिलक वर्मा ने भी 4 छक्के और 4 चौके शामिल किए अपनी इनिंग में, और एक टाइम पर ये मैच अपने जोबन पर पहुंच चुका था। और सबसे स्पेशल बात क्या, आरसीबी भाई घरों में जाके हरा रहा है। आज वानखेड़े का स्टेडियम मुंबई के घर में जाके हराया, लास्ट मैच में सीएसके के घर में जाके हराया, और आरसीबी बेचारा ही साला कप नम दे। दोस्तों, मुंबई और आरसीबी का मैच, बेंगलोर ने जीता, मुंबई ने हारा। मुंबई के अंदर मैच हुआ, लेकिन पूरे मैच के चर्चे जो हैं पाकिस्तान के गढ़ लाहौर में हुए। घर घर तक पहुंच चुका है आईपीएल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और वहां के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि आईपीएल जो है पूरे पाकिस्तान के घर घर में पहुंच चुका है। और जिस तरीके से कल आरसीबी ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की मुंबई इंडियंस के ऊपर, एक ऐतिहासिक जीत, उसके चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहे, उसकी बात सिर्फ भारत में नहीं हो रही, उसके बारे में कोई पूरा वर्ल्ड मीडिया बात भी तो कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा पूरा का पूरा पाकिस्तान और वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ के यूट्यूबर्स, वहाँ के फॉरवर्ड प्लेयर्स, वहाँ का बच्चा जो है इस मैच के बारे में बात कर रहे हैं। जो बैटिंग रजत पाटीदार ने की, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या मैच खेला, जिस तरीके से कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के बीच एक कॉन्टेस्ट देखने को मिला, ये सिर्फ आईपीएल के अंदर ही हो सकता है। और इस पूरे के पूरे मैच का मजा जो है भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड क्रिकेट ने तो उठाया, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी उठाया। क्या कहते हैं वहाँ के लोग, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आईपीएल इज ऑन फायर 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 है। मतलब क्या मैच हुआ है। आरसीबी और मुंबई इंडियंस का मैच हो रहा है, वो भी वानखेड़े में। तो बंदा कहता है यार मुंबई इंडियंस तो जीत जाएगी। 10 साल के बाद बेटा आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को वानखेड़े में पकड़ के पेल दिया। और क्या मैच हुआ है बेटा। ये जो पीएसएल की छिपकलियां ना, ये जो पीएसएल के डड्डू गंडोए हैं, इनको दिखाओ जरा एक आईपीएल का मैच। ऐसे लग रहा था बेटा को वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। थ्रिलर मैच। मैं कहता हूँ टांगों पे टांगे रख के मैं बैठा हुआ हूँ, नाड़ पे नाड़ चिड़ी हुई है, समझ नहीं आ रही कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये मैच होता है। जॉश हैजलवुड को मार पड़ रही है, भूवी को मार पड़ रही है, फिर वो डोमिनेट कर रहे हैं, फिर कोई नमन दी रहा के छक्का मार रहा है, फिर वो डोमिनेट। मतलब क्या चस का मैच हुआ है। पकड़ के बजा दिया बेटा आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को। और आरसीबी बेटा इस साल आपको पता है वैसे भी कप जीतने आई हुई है, तो कप हमने जीतना है। एक टाइम पे मैच मुंबई की तरफ जा रहा है, एक टाइम पे आरसीबी की तरफ जा रहा है। जैसे हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा ने एंड में आके खेला, लगा कि भाई आरसीबी मैच हार जाएगा, लेकिन एंड में आके भाई अगर बात करें जॉश हैजलवुड ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, कृणाल पांड्या ने 20वां ओवर बड़ा जबरदस्त आके फेंका, 2 कंसेक्टिव विकेट्स निकाले और आरसीबी मैच जीत गया। भाई जीतता क्यों ना, किंग कोहली की फॉर्म आई थी, उसके बाद पार्टिकल ने रन किए थे, उसके बाद पार्टिकल ने रन किए, जीते शर्मा ने रन किए थे, बॉलिंग में यश दयाल के विकेट, उसके साथ भुवनेश्वर कुमार के। ओवरऑल 18 सीजन भाई आरसीबी का बना, नंबर 18 भी परफॉर्म कर रहे हैं, 18 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए इंस्टाग्राम के ऊपर। और सबसे स्पेशल बात क्या, आरसीबी भाई घरों में जाके हरा रहा है। आज वानखेड़े का स्टेडियम मुंबई के घर में जाके हराया, लास्ट मैच में सीएसके के घर में जाके हराया, और आरसीबी बेचारा ही साला कप नम दे। हार्दिक पांड्या आए हैं मैदान के अंदर तो विराट कोहली खुद टेंस हो गए थे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। 14 बॉल 42 रन एग्जैक्टली कि हमें ये हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि हार्दिक पांड्या के भाई जब आमने सामने थे, एग्जैक्टली, और उनकी जो आपस में वो एक जुगलबंदी थी, दैट वाज वेरी ग्रेट। इतने छक्के चौके इसको पड़े हैं, हार्दिक से घर जाके उसकी पिटाई करेगा पहले तो। बट आई थिंक जो कि आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा चांस है ये 2025 के आईपीएल के अंदर के। भाई इस साल आप भी ट्रॉफी के हकदार हैं। तीसरा मैच कह लेंगे, पहले चेन्नई में जीता मैच, चेन्नई सुपर किंग्स के घर में घुस के मारा भाई, फिर केकेआर को हराया, फिर आज मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा वापस आए, फिर घर में घुस के हराया। बिल्कुल वानखेड़े का स्टेडियम है यार, मुंबई के अंदर है, और भाई रोहित शर्मा की वापसी है, जसप्रीत बुमराह की वापसी है। बड़ा विराट कोहली ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जिंदा हूँ। उसकी 67 की जो इनिंग थी वो बहुत अच्छी थी, पतिदार की इनिंग बहुत अच्छी थी, यश दयाल की बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी रही है भाई। एंड आई थिंक सो कि इस बार ना मुझे लग रहा है कि आपने नोटिस नहीं किया, एवरीबडी इज सेइंग कि क्राउड में क्या मसला है। जिस टीम का क्राउड फेवरेट है वो टीम हार रही है, वो टीम हार रही है। ये सोच समझ की बात, मतलब आप इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या ऐसा वाकई ही हो रहा है। और एक टाइम पर ये मैच अपने जोबन पर पहुंच चुका था, जब हैजलवुड की भी कुटाई लगा दी,
भुवी कुमार, भुवनेश्वर कुमार, उनकी भी कुटाई लगा दी हार्दिक और तिलक वर्मा ने। फिर उसके बाद नमन धीर ने आके पहली गेंद पे जो लगभग यॉर्कर के करीब गेंद था उसके ऊपर छक्का मारा, पूरा मैच बन गया था। मैच आखिरी ओवर में थ्रिलर बन गया था, जहां पे सारी नजरें कुरनाल पांड्या पे थी कि आखिरी ओवर में क्या 19 रन ये बचा पाएंगे या नहीं। और वहां पर कुरनाल पांड्या ने कमाल कर दिखाया, 4 विकेट्स उन्होंने टोटल चटकाए अपने 4 ओवर के कोटे में और मैच आरसीबी के हक में कर दिया। क्या बात। और अली साहब ये थ्रिलर है, ये है आईपीएल की सुप्रीमेसी, क्योंकि आरसीबी, सीएसके, मुंबई इंडियंस, इनकी वैल्यू बहुत हो रहती है। बैटिंग की तो विराट कोहली ने कमाल बैटिंग करके दी, फिर आरसीबी के जो कैप्टन है उन्होंने बड़ी कमाल की सुपर पत्तीदार इनिंग्स खेल के चले गए। फिर उसके बाद मैच बिल्कुल फारिग हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मैच वन साइड हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता इस मैच में। वहां से जहां सूर्य कुमार यादव से कुछ हो ही नहीं रहा था, तिलक वर्मा ने और साथ में जो है वो हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने जिस तरह से वहां आतिशबाजी का मंजर पेश किया, जो बॉल आ रहा था वो खेडे में बाहर जा रहा था, जो बॉल आ रहा था तमाशाइयों के अंदर जा रहा था। बड़ी कमाल किस्म की सुपर विनिंग कप्तान इनिंग खेली, लेकिन एंड में अनलकी रह गए, हैजलवुड के ओवर में जो है पहली बॉल पे आउट हो गए, बड़ा मसला वहां पे फिर गया था। देखो एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो आप ये देखो कि जो आरसीबी और ये मुंबई इंडियंस का मैच था, ये खेड़े मुंबई में खेला जा रहा था और जो आरसीबी ने जीत लिया इस मैच की, कहा जा रहा है कि व्यूअरशिप भी बहुत तगड़ी थी और इतना मुंबई के घर में जाकर जीत गई आरसीबी चेन्नई के घर में जाकर जीत गई, आरसीबी केकेआर के घर में जाकर जीत गई। आरसीबी का रिकॉर्ड भी बड़ा शानदार चल रहा है इस बार आईपीएल में। और लग ऐसे रहा है कि आईपीएल इस बार आरसीबी ने जैसे पहला मैच भी जीता था अपना, वहां से बड़ी उनकी हाइप बनी हुई है। लेकिन अली साहब विराट कोहली का भी बल्ला इस आईपीएल में बड़ा शानदार चल रहा है, रन्स उगल रहा है, बड़ा ही जबरदस्त हर मैच में उनके बल्ला रन्स उगल रहा है, हर मैच में ऑलमोस्ट वो रन बना रहे हैं। इस टाइम अगर आप आईपीएल के इस मैच की बात करें तो फुल क्राउड तो था ही था इस मैच में, वो तो चलो बहुत सारी मैचेस में नजर आ रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी ये व्यूवरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इस आईपीएल का जो व्यूवरशिप वाला मैच था आरसीबी और मुंबई का, वो भी ये रहा है। और अब आ जाए विराट कोहली पर 160 के लगभग का स्ट्राइक रेट है, लेकिन देखें इनिंग को एंकर भी किया, मेक श्योर किया कि एक एंड पे उनकी प्रेजेंस रहे। अब जब रजत पाटीदार तेज खेल रहा है तो डेफिनेटली एक एंड पे सर्वाइवल गेम इस तरह का होना चाहिए कि रन्स ना रुकें। तो इट वाज अ वेरी गुड T20 नॉक पर इस मैच की कॉज में 20 स्ट्राइक रेट जो है ना और हो सकता था, 180 का भी हो सकता था, मे बी वो रॉन्ग टाइम पर आउट हो गए, एक्सेलरेशन का टाइम था विराट कोहली की भी हो सकता है कि वो स्ट्राइक रेट अपना और इम्प्रूव कर लेते, लेकिन ये 160 कोई कम का स्ट्राइक रेट नहीं होता भाई। लेकिन ठीक है, वो पावर हिटर नहीं ना कभी कंसीडर हुए ना कहीं पर कहलाते हैं। जिस शॉट में विराट कोहली ने पांड्या को ट्राई किया है ना, वो उस पर मेरा इख्तिलाफ जरूर है। तो तुम्हारा शॉट है नहीं विराट कोहली, वो तुम इतना क्रीज से बिल्कुल ऑफिस 5वें 6ठे स्टंप्स की बॉल को तुम टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब वो मुझे समझ में नहीं आया, वहां जरूरत नहीं थी। या फिर ये सोचा हुआ था कि नीचे जितेश है, फिर उसके बाद टिम डेविड है, लिविंगस्टन भी था इनके पास। तो मैं ये कह रहा हूँ लिविंगस्टन के पास हालांकि कुछ नहीं है, 0 पे 0 है सन्नाटा उनका, मगर वहां अगर विराट खड़े रहते तो शायद रजत पाटीदार और मार लेता, मेरी असेसमेंट है, शायद और मार लेता वो। देखिए यार, कोलकाता हो चीपा को इस दफा ये जो सीजन है ना आरसीबी का, ये इनका इस सीजन में वो ये कह रहे हैं हम हर आदमी को उसके घर में घुस के मारेंगे इस दफा। ये इनकी प्लानिंग नजर आ रही है, जो मेरी अपनी फीलिंग नजर आ रही है वो यही है कि सबसे पहले तो लोगों के घर में घुस के मारो, अपने घर में हम डिफेंड कर लेंगे चीजों को। तो इस सीजन में रजत पाटीदार का जो प्लान नजर आ रहा है, विराट कोहली को साथ में एंडी फ्लावर, तो ये 4-5 लोग जो है ना, ये यकीनन आरसीबी को 4 चांद लगाने वाले। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।